हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। चूंकि सर्दियों की छुट्टी चल रही है, जनवरी आपका नया साल का आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम आपके सामने लेकर आए बच्चों सीबीएसई क्लास के वो बच्चों के लिए, वो स्टूडेंट्स के लिए जो सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, हमारा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके अंदर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जो जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है उसको किस तरीके से हमें सोल्व करना है, वो आपके सामने हम लेकर आए आज की इस वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हाउ टू सोल्व अ पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम समझते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और उसको कैसे सोल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि अगर हमारे किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं तो उन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को उसके प्लेस से, उसके खुद के प्लेस से सब्स्टिट्यूट करके दूसरे के प्लेस पर लेकर जाना है। यानी आपके इक्वेशन में दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो दो वेरिएबल हैं उनमें से एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके अदर साइड में लेकर जाएंगे, तब उसको हम सोल्व करेंगे। कैसे करना है चलिए आपको दिखाते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों हम। पहला क्वेश्चन नंबर ए। तो ए की इक्वेशन क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। और इसको सोल्व करना कौन से मेथड से? हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन से मेथड से बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कैसे करना है सब्स्टिट्यूशन से? तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इनको हम सब लेट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब हमें वर्क करना है फर्स्ट इक्वेशन से। पहली इक्वेशन को नोट करें और उसमें के दो वेरिएबल जो हैं उन दोनों वेरिएबल को, दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके अदर साइड में लेकर जाएंगे। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। तो हमने यहां पर y और 2x दो वेरिएबल हैं, एक x एक y। तो यहां से हम x को भी सब्स्टिट्यूट करके साइड शिफ्ट कर सकते हैं और y को भी सब्स्टिट्यूट करके साइड शिफ्ट कर सकते हैं। वो हमारी खुद की इच्छा है, अपनी सेल्फ डिजायर। तो कैसे करेंगे? y को हमने यहीं पर इसको होल्ड किया और 2x को यहां से मूव किया, यानी यहां से इसको सब्स्टिट्यूट किया और वो दूसरी साइड में शिफ्ट हो गया। और जब कोई टर्म साइड शिफ्ट करता है तो उसका साइन बदल जाता है। तो हमने यहां से 2x को साइड शिफ्ट करने पर उसका साइन चेंज किया। तो यहां पर y की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या? 23 माइनस 2x। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। सपोज अगर यहां y का कुछ कोफिशिएंट होता है 2 3 समथिंग कुछ भी, तो उस कोफिशिएंट को हम कहां ले जाते? डिवाइड में, क्योंकि हमें प्योर y की वैल्यू चाहिए। व्हाट इज द प्योर वैल्यू ऑफ y? तो हमने यहां से कोफिशिएंट को भी डिवाइड में लेकर जाएंगे, बट इस इक्वेशन में कोई कोफिशिएंट नहीं था तो सिंपली 2x को सब्स्टिट्यूट किया, वो माइनस का हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 23 माइनस 2x। अब इस y की वैल्यू को हमें अनदर दूसरी जो इक्वेशन होगी सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। फर्स्ट में पुट नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट से तो हमने ये नई इक्वेशन को बनाया है। अगर इसकी वैल्यू वापस हम फर्स्ट में पुट कर देंगे तो जो पहली इक्वेशन थी वही दोबारा से रिकवर हो जाएगी, वो इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसलिए हमने जो y की वैल्यू निकाली है इसको कहां पुट करेंगे? सेकंड इक्वेशन में, y के प्लेस पर। तो क्या करेंगे बच्चों? पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, इन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? वो है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। तो 4x माइनस वाई, वाई के स्थान पर हम क्या रखें? यहां पर ये वैल्यू रख दो 23 माइनस 2x इज इक्वल टू 19। तो 4x माइनस 23 और प्लस का 2x इज इक्वल टू 19। अब यहां x और x जुड़ने के बाद कितने x हो गए बच्चों? ये x को प्लस कर लो तो ये हो गया 6x माइनस का 23 इज इक्वल टू 19। तो 6x इज इक्वल टू 19 प्लस 23 को हमने साइड शिफ्ट किया तो वो बेटा प्लस हो गया, माइनस का 23 साइड शिफ्ट होने पर साइन बदलकर प्लस हो गया। तो 6x इज इक्वल टू, इनको प्लस करो, 9 में 3 को प्लस करेंगे 12, कैरी गया 1 और 2 3 और 1 4। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 42/6।
तो x इज इक्वल टू 6 से इसको डिवाइड करो, 6 का टेबल 46 को कै बार काट सकता है, 7 टाइम, 6 7 जा 42 होता है। तो यहां पर हमने क्या देखा, x की वैल्यू आ गई 7। अब x की वैल्यू आने के बाद हमें y कैलकुलेट करना है, कैसे y निकालेंगे, तो इस x की वैल्यू को पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में। कौन सी में, थर्ड में, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन थर्ड क्या कह रही है हमारे पास, y इज इक्वल टू 23 माइनस 2x। तो y इज इक्वल टू 23 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर हमने रखा 7, तो y इज इक्वल टू होगा 23 माइनस 14 एंड y इज व्हाट, y इज इक्वल टू 23 माइनस 14, इसको माइनस करेंगे तो कैरी गया 13, 13 में से 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा बेटा, 9 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9, x की वैल्यू क्या है आपकी 7। अगर आप इसका आंसर को चेक करना चाह रहे हैं तो इन वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखिए, अगर आपकी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड बन जाती है तो आपके आंसर सही है, x और y की वैल्यू। तो यहां पर रख के देखेंगे बेटा, हमने x की जगह पर 7 रखा, 7 2 जा 14 आया, प्लस y की जगह पर 9 रखा तो इज इक्वल टू 23 आ रहा है। यस, इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, तो ये हमारा आंसर सही है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा दूं, जो भी कोई गिवन इक्वेशन आपके सामने होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, फर्स्ट और सेकंड को मानेंगे, लेट किया हमने, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब हमें वर्क करना है, सॉल्यूशन करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को नोट किया मैंने, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो वो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 23। अब यहां पर दो वेरिएबल हैं x एंड y, तो x या y को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक इस प्लेस से दूसरे प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जब किसी टर्म को, किसी वेरिएबल टर्म को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करते हैं, साइड शिफ्ट करते हैं, तो उसका साइन बदल जाता है। तो हमने 2x को शिफ्ट किया तो माइनस का 2x हो गया। अब y की वैल्यू आ गई आपके पास, ये कंप्लीट 23 माइनस 2x। अब इस y की वैल्यू को हमें पुट करना पड़ेगा किसमें, सेकंड इक्वेशन में। तो हमने सेकंड इक्वेशन नोट की, y के स्थान पर ये वैल्यू पुट करी, ब्रैकेट ओपन किया तो आपके सामने ये आया, 4x में 2x प्लस किया 6x, 6x इक्वल टू हो गया ये, यानी x इक्वल टू 7। x की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में अगेन पुट करो तो आपके y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके साथ साथ, तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं, आप ओमेगा क्लास के साथ हैं, और ओमेगा क्लास अपने बच्चों के साथ हमेशा बनी हुई है। एग्जाम टाइम है, चल रहा है, आपका बोर्ड एग्जाम समय चल रहा है। अब इस एग्जाम समय में आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहे। इनसे बाहर बच्चों आएगा नहीं, ये मैं आपसे वादा करता हूं। जितने भी हमने 108 क्वेश्चंस मैथ्स में निकाले हैं, वो 108 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं प्रैक्टिस, तो मैथ्स का पेपर आप बहुत अच्छे से करेंगे, धुआंधार करेंगे, आग लगा देंगे मैथ्स के पेपर को, इतना बेहतरीन आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है आपसे। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। कैसे सोल्व कर रहे हैं इक्वेशन को, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सबसे पहले इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कहा और इसको सेकंड कह दिया, यानी हमारे सामने दो इक्वेशन है, एक को फर्स्ट का नाम दिया फर्स्ट इक्वेशन, एक अनदर सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करने के लिए फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन नोट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है वो, उसको नीचे लिखा मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने के लिए x वेरिएबल को या y वेरिएबल को उस जगह से उठाकर दूसरी साइड में लेकर जाना है और उसका साइन बदल देना है। तो यहां से मैं x को शिफ्ट कर सकता हूं, y को यहीं पर रखा मैंने, होल्ड किया, x शिफ्ट किया तो 5 माइनस x हो गया, तो ये आगे हमारे पास y की वैल्यू, इसको मैंने थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब इस y की वैल्यू को कहां पुट करेंगे बच्चों, सेकंड इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे यहां फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से उस सेकंड इक्वेशन को नीचे नोट डाउन किया,
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो जहां पर y है वहां पर y की वैल्यू को पुट किया तो वो हो गया 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये हुआ 2x माइनस 3, 5 जा, इसकी मल्टीप्लाई करो 3 की 5 में, 3 5 जा 15, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3x इज इक्वल टू 4। ये 2x में बेटा ये प्लस हो जाएगा, 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x हो गया, माइनस का 15 इज इक्वल टू 4। अब ये कांस्टेंट है 5 को कांस्टेंट को यहां से शिफ्ट करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 4 प्लस 15, हमने 15 को यहां से मूव किया तो उसका साइन प्लस हो गया, तो 5x इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, ये 19, और x इज इक्वल टू 19 ओवर 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इस इक्वेशन में x को जो सॉल्व करने पर आएगी, x की वैल्यू आएगी, वो आएगी 19 ओवर 5। अब इस x की वैल्यू को हमें कहां पुट करनी है, थर्ड इक्वेशन में, तो y निकल कर आ जाएगा। तो पहले हमने फर्स्ट से इक्वेशन बनाई, उसको सेकंड में पुट किया, फिर वहां से जो x की वैल्यू आती है उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन को नोट किया मैंने, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स की जगह पर रखा 19 ओवर 5, तो y इज इक्वल टू, आप एलसीएम ले सकते हैं यहां पर बच्चों, 5 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 माइनस 19, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 19 इज व्हाट, 6 ओवर 5। तो यहां पर y की वैल्यू क्या आएगी, 6 ओवर 5, x की वैल्यू आ गई 19 ओवर 5। दोनों को अगर हम यहां पुट करते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बन जाएगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे आंसर्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही आसान है। इससे पहली वीडियो में हमने आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया था कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, और आज की इस क्लास में हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्लियर किया है। तो जब भी आपके सामने कोई भी इक्वेशन दी हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से संबंधित और आपको वो सोल्व करने के लिए आए, तो आप उसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से इजीली कर सकते हैं। करने का तरीका सब्स्टिट्यूशन का आपके सामने है, बहुत ही आसान है, सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को मेंशन करेंगे, उसमें से एक टर्म को शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट करने पर आपके y की वैल्यू आ जाएगी y के टर्म्स में। उस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट करने पर सिंप्लीफाई करो तो वहां से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जब x की वैल्यू आएगी उसको आपको थर्ड इक्वेशन में x के प्लेस पर पुट करना है, तो हमने थर्ड इक्वेशन में x के प्लेस पर x की वैल्यू को पुट किया और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सरल किया, तो वहां से हमें y की वैल्यू निकल कर आ गई। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीका है सब्स्टिट्यूशन से इक्वेशन को सोल्व करने का। तो आज की इस क्लास में हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आने वाली क्लास होगी उसमें हम इसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस हैं, जो वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, जो बच्चों को बहुत ज्यादा टिपिकल लगते हैं, उसको बहुत ही इजी वे में, आसान तरीके से हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो बच्चों आप बने रहें ओमेगा क्लास के साथ और प्रैक्टिस करते रहें इन्हीं क्वेश्चंस की, जो हमने 108 क्वेश्चंस की सीरीज बनाई है आपके लिए मैथ्स के अंदर। उन 108 क्वेश्चन को आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे, और फिर देखिए आप अपने बोर्ड एग्जाम में कितना कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम को करेंगे और कितनी आसानी से आप अपने पेपर में बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके लिए कंटिन्यू जुड़े रहे ओमेगा के साथ। थैंक यू बच्चों।